गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन गुरुजी एजुकेशन हब। सो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास चल रही है कंप्यूटर साइंस क्लास 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। सो हम अब जो क्लास ले रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास ले रहे हैं। तो न्यू सिलेबस में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को हटा दिया गया है। उसके बाद सिक्स चैप्टर अब कर लिया गया है। तो सिर्फ चैप्टर का जो नाम है C++ के साथ शुरुआत, ये चैप्टर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ क्लास में वीडियोस को कम स्टूडेंट देख पाते हैं, तो क्या रीज़न है, क्या आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो जैसी भी आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में बॉक्स में बताएं। तो हम प्रारंभ करते हैं लेसन नंबर 6 C++ के साथ शुरुआत। सभी स्टूडेंट ने 11th क्लास में सी लैंग्वेज पढ़ी है और साथ में C++ का कुछ पार्ट पढ़ा है। तो जो C++ के साथ शुरुआत की थी आपने, सेम वही शुरुआत C++ के साथ हम करने वाले हैं। जो C में था वही C++ में है। तो देखो C++ और C में क्या अंतर है। देखो पहले B जो लैंग्वेज थी उसके बाद C आई और C के बाद C++, मतलब C का एक नया अपडेट वर्जन क्या है, C++ है। तो C के अंदर भी हम सबसे पहले क्या लिखते थे, इंक्लूड फाइल्स। ठीक है, ये तो दोनों में सेम था। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि C का एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है और C++ का एक ब्लॉक लैंग्वेज है जो ओप्स पर आधारित है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आधारित है। ओप्स की क्या क्या फीचर्स हैं ये आपने 11th में पढ़ा है और हम 12th में इनको रिवाइज करने वाले हैं। परंतु अभी हम C++ की शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे इसके साथ फ्रेंडली होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो इसमें जब बनाएंगे प्रोग्राम तो सबसे पहले इंक्लूड फाइल हम लिखते हैं। तो जो प्रोग्राम की फर्स्ट जो होता है लाइन वो इंक्लूड फाइल होती है, वो हम लिखते हैं, जिसको हम जो कंपाइलर होता है सबसे पहले इसी को रीड करता है। उसके बाद हम डिक्लेरेशन करेंगे क्लास का, मतलब क्लास की घोषणा करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम करेंगे मेंबर फंक्शन की का डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब उसे भी डिक्लेयर करने वाले हैं कि जो मेंबर फंक्शन है वो क्या काम करेगा। फिर मेन फंक्शन बनाएंगे उसके बाद, ठीक है। और हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन निश्चित होता है। तो ये 4 पार्ट्स में हम प्रोग्राम को C++ के अंदर बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये सारे जो पॉइंट्स ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं C++ प्रोग्राम की विशेषताएं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखो सर क्या विशेषताएं थी। पहली जो विशेषता है इसके अंदर, किसी की तरह C++ प्रोग्राम भी फंक्शन का एक संग्रह है। C के अंदर भी हम विभिन्न प्रकार के फंक्शन को स्टोर कर सकते थे और C++ में भी विभिन्न प्रकार के फंक्शन को हम स्टोर कर सकते हैं। और जो सेकंड है, C++ में मेन फंक्शन अनिवार्य है। C के अंदर भी अनिवार्य था और C++ में भी अनिवार्य है। एक मेन फंक्शन तो पक्का आएगा ही। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम की बिगिनिंग मतलब शुरुआत करने वाला फंक्शन C मेन फंक्शन ही होता है। यदि प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, प्रोग्राम एक्सेस ही नहीं होगा। थर्ड है आपका एक लाइन कमेंट लिखने के, देखो ये काम हम C++ में करते हैं। यदि आपको कमेंट लिखनी एक लाइन की, कमेंट जानते हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ विचार रखना आपने। जैसे मैंने इंक्लूड फाइल लिखी हो, सबसे पहले इंक्लूड फाइल लिखते हैं ना, हैज इंक्लूड stdio.h लिखा। अब मुझे इसके ऊपर कमेंट लिखनी है, ये क्या एक हेडर फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ही लाइन की कमेंट लिखनी है तो डबल स्लैश लगाऊंगा और लिख दूंगा हेडर फाइल, हेडर फाइल। तो सिंगल लाइन कमेंट्स होगी। बस इसकी शुरुआत करता है डबल स्लैश से, एंडिंग कुछ होता नहीं है इसका। तो एक लाइन की कमेंट्स आप इस प्रकार लिख सकते हो। डबल लाइन कमेंट लिखनी है आपको तो स्लैश स्टार्ट से प्रारंभ करना पड़ेगा, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और अंत में स्टार्ट स्लैश से आप इसको अंत करना पड़ेगा। तो एक लाइन कमेंट लिखने के डबल स्लैश का उपयोग करते हैं, एक से अधिक लाइनों में कमेंट लिखने के लिए स्लैश स्टार का उपयोग करते हैं। तो ये आपके चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो C++ की शुरुआत करने के लिए हमको प्रोग्राम की संरचना कैसे होने वाली है और उसकी क्या क्या विशेषताएं, ये हमने इसमें जान ली हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और कहीं भी आपको कोई डाउट लगे तो आप पूछ लो आप यार।
और एक यदि अभी अभी अपने चैनल देखा, फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चों का करियर बनाना होता है, उनको सही चीज़ें उपलब्ध कराना होता है। विभिन्न प्रकार की जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, स्कीम्स आती हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जो भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं मैटर सारा। तो इस चैनल पे जुड़े रहने से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन उसे दबा दें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जब तक आप उस बेल आइकन को नहीं दबाओगे तब तक आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और लाइक तो जरूर कर दें यार। अब ये तो हमने देख लिया, समझ लिया। सिंगल लाइन कमेंट लिखनी है तो डबल स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है तो स्लैश एंड स्टार, और एंडिंग स्टार स्लैश से करते हैं। अब बात करते हैं टोकन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टोकन है। बहुत बार एग्जाम में टोकन के बारे में पूछा गया है कि सर टोकन है क्या चीज। तो हम जान लेते हैं टोकन क्या है। और ये 6 चैप्टर है, पूरा कवर करेगा टोकन चैप्टर। जो 6 चैप्टर है इसको पूरा कवर कौन करने वाला? टोकन जो टॉपिक है ये पूरा कवर करने वाला है। तो टोकन क्या है? प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये सिंबल लगा दिया, ये भी एक टोकन है। मैंने ए लिख दिया सर, ये भी एक टोकन है। मैंने स्टार का सिंबल लगा दिया, ये भी एक टोकन है, क्योंकि हमने क्या कहा, सबसे छोटी इकाई जो टाइप हो गया, ये डॉट लगा दिया, ये भी एक टोकन है। परंतु इनका यूज अलग अलग हो सकता है। परंतु है क्या टोकन, यूज क्या करती हैं, ये हमारा मैटर नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि टोकन है क्या। और 1 नंबर का प्रश्न ये आने वाला है बोर्ड की एग्जाम में, अभी से आप टिक कर लो इसको। तो प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। अब टोकन कौन कौन से होते हैं? पहला टोकन है कीवर्ड। पहला कौन सा है? कीवर्ड। आपने कीवर्ड के बारे में 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपको आता होगा। देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड मतलब सुरक्षित शब्द। हिंदी में बोले तो सुरक्षित शब्द, सुरक्षित शब्द कहते हैं इनको। अब क्या होता है, जो सुरक्षित शब्द होते हैं इनका मान निश्चित होता है, बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। इनका मान निश्चित होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। कीवर्ड कहलाते हैं। कीवर्ड की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखना है? कीवर्ड इट्स मीन्स रिजर्व वर्ड। कीवर्ड वो रिजर्व वर्ड होते हैं या सुरक्षित शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका मान निश्चित होता है, बदला नहीं जा सकता। आपने 11th क्लास में भी यही डेफिनेशन पढ़ी है, यही हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। यही डेफिनेशन सीखी है, यही डेफिनेशन C++ की है, कोई अंतर नहीं दोनों की डेफिनेशन में। तो सुरक्षित शब्द वो होते हैं, मतलब कीवर्ड वो होते हैं जिनका मान बदला नहीं जा सकता। यदि क्वेश्चन ये भी आ जाए कि रिजर्व वर्ड किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिनका मान निश्चित होता है, बदला नहीं जा सकता, उन्हें रिजर्व वर्ड कहते हैं। जैसे इंट, फ्लॉट, इफ, फोर, ये बहुत सारे रिजर्व वर्ड हैं, इनकी लिस्ट आपने देखी होगी। तो ये सारे रिजर्व वर्ड है, ये निश्चित है, इनका मान बदल। इंट का काम क्या है? इंटीजर नंबर मतलब अंक गणितीय नंबर को डिफाइन करना। फ्लॉट का मान क्या है? दशमलव वाले नंबर को डिफाइन करना। इफ का काम क्या है? कंडीशन दिखाना। फोर का काम क्या है? लूप चलाना। तो हम ये नहीं कर सकते फोर वाला काम इंट कर ले, इंट वाला काम फोर कर ले। इट कैन नॉट बी अ पॉसिबल। जो पॉसिबल नहीं है वो रिजर्व वर्ड है, जिसका मान निश्चित होता है, बदला नहीं जा सकता, कीवर्ड्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है,
आइडेंटिफायर का जो टॉपिक था आपने पढ़ा है, उसके नियम भी आपने पढ़े होंगे। तो आइडेंटिफायर पढ़ लेते हैं, क्या चीज होती है। वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास, आदि का नाम, जो यूजर के द्वारा दिया जाता है, उन्हें आइडेंटिफायर कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिखने के साथ साथ मैं बोल रहा हूं, तो बोलना उसको सुनिए आप और मैच कर लें। तो आइडेंटिफायर क्या है? वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास आदि का नाम जो हम देते हैं। यूजर मतलब प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम बना रहा होता है, वो इन नामों को देता है, उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। हमने, जैसे मैंने कहा था इंट ए लिखा, तो ए क्या है? एक आइडेंटिफायर है। ये नाम मैंने दिया है। इंट क्या है? एक कीवर्ड है, इसमें डेटा टाइप भी है, रिजल्ट वर्ड भी है। तो ठीक है, तो अब मैंने यहाँ लिखा ए, तो ए क्या है? एक आइडेंटिफायर है। मैंने यहाँ एरे बना दिया ABC, साइज 5 दे दी, ये भी क्या है? ABC एक आइडेंटिफायर है। मैंने इंट मैन लिख दिया, मैन तो खैर मैंने इंट सम लिख दिया और ब्रैकेट लगाया, सम एक फंक्शन बना दिया मैंने, तो ये भी क्या बन गया? एक आइडेंटिफायर। जो नाम मैं खुद दूंगा, मेरे नाम से कुछ बनाता हूं मैं, वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। परंतु इसके भी कुछ नियम हैं। नियम नंबर 1 आप सुन ले और लिख ले साथ साथ में। केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, कॉमा, क्या लिखेंगे? अल्फाबेट, कॉमा, डिजिट, ठीक है, और अंडरस्कोर, ये वाला सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। केवल इन्हीं का ही हम प्रयोग करेंगे। अब इनके प्रयोग में भी एक बात है, अल्फाबेट में का प्रयोग हम कर सकते हैं, डिजिट का उपयोग कर सकते हैं और अंडरस्कोर का उपयोग कर सकते हैं। परंतु सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम में कहता है कि आइडेंटिफायर की शुरुआत हमेशा अल्फाबेट से ही होनी चाहिए। अल्फाबेट से ही होनी चाहिए, ये नहीं, देखो मैंने लिखा ABC, इट्स ए राइट आइडेंटिफायर। मैंने लिखा A2, इट्स ए राइट आइडेंटिफायर। मैंने लिखा A_3, ये सही है। मैंने लिखा ABC, जो भी मैं एक को लेके चल रहा हूँ, पर आप कोई सा भी लेटर ले सकते हैं, इस लेकर जेड तक A_A लिख दिया या B लिख दिया, ये भी सही है। मैं ऐसा नहीं कि 2A नहीं लिख सकता, इट्स ए गलत, इट्स ए रॉन्ग। 2_A, इट्स ए रॉन्ग। फर्स्ट लेटर तो आपका अल्फाबेट का ही होना चाहिए। सेकंड नियम में कहता है। थर्ड नियम क्या कहता है? सुनो, अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षर अलग अलग माने जाते हैं। ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, दोनों अलग। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए ये कहती है कि ए और ए दोनों अलग अलग हैं। यदि हम जहाँ ए का उपयोग करें तो ए का, कैपिटल ए का लिया तो कैपिटल ए ही लेंगे, स्मॉल तो स्मॉल लेंगे, दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड देन फोर्थ जो नियम कहता है, कीवर्ड का प्रयोग वेरिएबल के नाम के लिए नहीं किया जा सकता। अब जैसे कीवर्ड्स हैं ये इंट, फ्लोट, तो इनका उपयोग हम एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकता इंट और मैंने यहाँ लिख दिया इफ। इंट तो क्या है? कीवर्ड है। इफ क्या है? मैंने एक तरह का आइडेंटिफायर बनाने के लिए इसका काम में लिया। तो हम इफ को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफायर के रूप में उनका उपयोग नहीं कर सकते। तो इट्स अ रूल ऑफ आइडेंटिफायर के हमने नियम यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स। देखो, फिक्स वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं। फिक्स वैल्यू को लिख लो, लाइन लिख लो आगे।
फिक्स वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं। यदि किसी वेरिएबल की वैल्यू हमने फिक्स कर दी तो क्या बन गया, वो कांस्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। अब बात करते हैं अपन आइडेंटिफाई हो गया स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की बात करते हैं। देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था स्ट्रिंग के बारे में, कैरेक्टर स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग मतलब अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग एक प्रकार का 1D एरे भी हो। जैसे आपने लिखा राम, राम में कितने कैरेक्टर, 3। यदि मैं लिखता हूँ आर, ये तो करेक्टर है, एक करेक्टर है, एम भी करेक्टर, इनको मिला दूंगा क्या बन जाएगा, एक वर्ड, एक शब्द बन जाता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमने 6 लेसन के अंदर छोटे छोटे टॉपिक पिक किए हैं, जिसमें हमने जाना है कि C++ की शुरुआत कैसे करते हैं। ये शुरुआत हो चुकी है। अब मोस्टली चैप्टर जो होता है इनके ऊपर डिपेंड है। अब जो हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, और डेफिनेटली अगली क्लास के अंदर हम 6 लेसन को कंप्लीट भी कर देंगे। तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, पर समझने वाली बात यही है कि C++ की शुरुआत करते समय हमें की शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे प्रोग्राम की संरचना है वो पढ़ ली, C++ की क्या विशेषता है वो पढ़ ली, और टोकन जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ें कि टोकन सारे टॉपिक को कवर करके चलता है। हमने कीवर्ड पढ़ा, आइडेंटिफायर पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट्स करके पूछ लो। आपका सारा समाधान आपको इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर ले, लाइक कर दें और देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।